लालू यादव, तेजस्वी यादव झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब मोदी जी कितना झुकाएं? अब लालू यादव और तेजस्वी यादव को कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगवाएंगे? आपको पता होगा, जो संसद में कलर फैलाने के लिए दोषी हैं, उनको अभी पता चला है, उनको नरेंद्र मोदी जेल में यानी कस्टडी में इलेक्ट्रिक शॉक दिलवा करके उनको टॉर्चर करवा रहे हैं कि वो हंगामा खड़ा करने के लिए संसद में विपक्ष का नाम लें, उन पर आरोप लगाएं। अब जो गिरफ्तार हैं इस समय मोदी की जेल में हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कोर्ट से कि भाई इनके इलेक्ट्रिक शॉक से बचाओ। कितने नीचे और जाएंगे नरेंद्र मोदी, कितना गिरेंगे? अब इससे इतने इन सब हंगामों से तो आप समझ ही सकते हैं कितना और नीचे जाएंगे, कितना और गिरेंगे नरेंद्र मोदी। खैर, गिरना ही उनका धर्म है, गिरना ही उनका कर्म है, वो तो गिरेंगे ही। लेकिन हंगामा मचाने वाले पीछे नहीं हट रहे हैं। लालू यादव को बुला करके, तेजस्वी यादव को बुला करके नरेंद्र मोदी की ईडी माने भाजपा की ईडी खूब टॉर्चर किया, घंटों घंटों केबीसी खेला। कौन बढ़ेगा करोड़पति वाला नहीं, कौन जाएगा जेल वाला, केबीसी खेला। लेकिन ठस से मस नहीं हुए, पीछे नहीं हटे। हटेंगे कैसे? वो नीतीश बाबू वाले खून नहीं है, ये लड़ाके वाले खून है, ये क्रांतिकारियों के खून है। लालू यादव हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, हर कीमत पे नाक में नकेल कर रखा है अपने 56 इंच को, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतनी ताड़ना के बाद, इतने उत्पात के बाद, इतने कुछ नहीं कर पा रहे हैं हमारे 56 इंच बाबू। अब अगर हंगामे की बात करते हैं, उधर जब राहुल गांधी बंगाल से शायद कल झारखंड में घुस जाएंगे, झारखंड में नरेंद्र मोदी पहले से ही हंगामा खड़ा कर रखा है। शिबू सोरेन के बेटे शायद हैं, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। शाम तक का समाचार शायद यही है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। जहां जितना जिसका उखाड़ते बनता है उखाड़ने में लगे हुए हैं, उखाड़ नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे गांव में कहावत है, गांव में अक्सर बहुत सी कहावतें चलती हैं, उनमें से ये भी एक है। गांव में कहावत है कि बार उखाड़े मुर्दा हलुक थोड़ा हुई। तो हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया है, जेल में डालेंगे। अब 56 इंच बाबू को यह पता नहीं है कि वो कब से जेल जाने की तैयारी कर रहे थे, अंदर अंदर अपनी। वहां का हंगामा नरेंद्र मोदी को वैसे ही परेशान कर रखा है। उनकी 56 इंच की छाती सिकुड़ी चली जा रही है, लेकिन उनको क्यों सिकुड़ना चाहिए? जेल तो हेमंत सोरेन जा रहे हैं, फिर 56 इंच वाले की छाती क्यों सिकुड़ेगी भाई? सिकुड़ेगी ना। उनको पता है जितना ही ईडी का डंडा चलेगा, जितना ही आईटी का फंडा चलेगा, जितना ही नरेंद्र मोदी का वो चलेगा, उतना ही ये हेमंत सोरेन और मजबूत होंगे। सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं, उधर तेजस्वी और मजबूत हो रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लोग उन पर फिदा हो रहे हैं। कल के मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, कोई नहीं रोक सकता। ये तो आप देख लेंगे कहां कितना दिन बाकी है। जैसे ही मोदी जाएंगे ना, तो हमारे नीतीश बाबू भी भाग के कहीं चले जाएंगे। तो बहुत जल्दी 2024 25 मई या 26 मई या 28 मई 2024, उसके बाद तो सरकार बदलेगी, बिहार में तुरंत बदलेगी। नीतीश बाबू का तो पता ही नहीं लगेगा कहां भाग के गए, किस बिल में छुप गए। जानते हैं ना, ये गिरोहबाजी करने वाले का, गिरोह का सरगना अगर इधर उधर हो जाता है ना, उसके बाद तो फिर वो गिरोह ऐसे ही हो जाता है। खैर वो छोड़िए, वो देख लेंगे, आने दीजिए, पहले 2024 के चुनाव को खत्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन हंगामा, बात हंगामे की कर रहे हैं, तो वहां उधर से झारखंड में राहुल गांधी अपना हंगामा लेके घुस रहे हैं भाई, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इधर नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन को जेल भेज दिए हैं। वहां तो कोई ना कोई सरकार बन ही जाएगी, नहीं तो मोदी ही बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला है। जो भी होगा 2024 के बाद ही होगा, फैसला नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी का जब फैसला हो जाएगा तो बाकी फैसले अपने आप हो जाएंगे। हंगामा क्या है? हंगामा है, आप जानते हैं, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर ले, देखते हैं क्या होगा। मैं नहीं देख रहा हूं, वो देख रहे हैं। हेमंत सोरेन ललकार रहे हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हेमंत सोरेन ने कह दिया, मुझे वो क्या बोलते हैं ना, बिस शर्मा मत समझना, असम वाले बिस शर्मा मुझे मत समझना। उधर वो क्या होते हैं महाराष्ट्र वाले, सिंधे मत समझना। सिंधे हैं क्या है, सिंधे बिंदे गिंडे क्या है पता नहीं, वो मत समझ लेना। यानी जिनको धमकी देकर डरा करके नरेंद्र मोदी अपने पक्ष में कर लिए, हेमंत सोरेन कहते हैं ऐसा मुझे मत समझना। बस मैं तो
छोड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा। निश्चय ही दलालों का खून नहीं होगा, निश्चय ही क्रांतिकारियों का खून होगा, और वो दिख रहा है। लड़ेगा, लड़ रहा है, हंगामा खड़ा कर रखा है। अब उस हंगामे से वो तो जेल में गए, उनसे कुछ क्या होने वाला है? वो तो हंगामा करने करे या ना करे, अब वो तो जेल में है। बाहर रहने वाले नरेंद्र मोदी का दिन और रात यानी नींद हराम हो गई है, नींद नहीं आ रही है। कितना हंगामा झेलेंगे बेचारे, सुबह से शाम तक। कितनों को ईडी का नोटिस देंगे, कितनों को जेल पहुंचाएंगे, देखने की बात है। लेकिन अपने अडानी भैया को दुनिया का ताज पहना के छोड़ेंगे। अपने अडानी भैया को पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत को लपेट करके एक गिफ्ट पैक करके अडानी भैया को देकर ही छोड़ेंगे। अब आपको ये बात मजाक लग रही होगी, सोच रहे होंगे ऐसे ही बोल रहा हूं, ये सच है ये भैया। नरेंद्र मोदी पूरे भारत के सभी इंस्टीट्यूशन, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी कुछ अपने अडानी भैया को पैक करके गिफ्ट के रूप में दे चुके हैं, दे रहे हैं। क्या कर ले रहे हो आप? क्या कर पा रहे हो आप? सारे एयरपोर्ट दे दिया, क्या कर लिया आपने? ज्यादातर सारे पोर्ट उनके नाम कर दिया अपने अडानी भैया के, यानी मोडानी मिलकर के दोनों। क्या कर लिया आपने? रेल हो, ठेल हो, भेल हो, बेल हो, जो भी हो, कोल हो, कुछ भी हो, सब कुछ अपने अडानी भैया को। प्लान क्या है? प्लान यह है कि 2024 के बाद सब कुछ हमारे अडानी भैया और हमारे हाथ में होना चाहिए। जो हम करें वही हो, जो हम कहें वही हो। और वैसे तो अभी भी हो रहा, अभी भी कौन वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही हो रहा है। अब देखें, जबरदस्ती एक थप्पड़ मार करके अपने वो प्रोसाइडिंग अफसर को बोले नहीं काट, ये कैंसिल कर, उसका वोट काट दिया, जिता दिया इनके मेयर को। और यही उम्मीद है कि वो 2024 के चुनाव में भी ऐसी ही प्लानिंग करेंगे। खैर ऐसी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, पूरा क्या कहते हैं, पूरे सिस्टम, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, सारे सिस्टम को गोदी बना दिया है। क्या है उनके लिए सब छोटे मोटे बातें, क्या करेंगे? इनकी क्या जरूरत है? वहां चुनाव, जहां ईवीएम मशीन बनती है, हैक करने की बात होती थी, जहां ईवीएम मशीन बनती है, वो ईवीएम मशीन में मशीन बनाने वाले ही यही लोग हैं, हमारे गुजराती भाई, गुज्जू माफिया। कुछ की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। सब तो बेचारे सीधे साधे हैं, अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दाना रोटी के लिए परेशान है बेचारे। भाग करके यहां से देश छोड़ करके भाग जा रहे हैं दाने पानी के लिए, कहीं कहीं का कहीं दरबार फांद रहे हैं, किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे गुजराती भाइयों का। हे भगवान बचाए नरेंद्र मोदी के कहर से। लेकिन कुछ गुजराती माफिया टाइप के लोग जो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, वो पूरे देश को हड़प लेना चाहते हैं, हड़प रहे हैं नरेंद्र मोदी के जरिए। फिलहाल बात इस तरफ की करते हैं हंगामे की। ये सारे हंगामे तो अभी चल ही रहे हैं, उधर से एक और हंगामा आने वाला है, किसान आंदोलन। उनको भी तो नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ा, उनको भी तो धोखा दिया, उनसे भी तो झूठ बोला, उनको भी तो बरगलाकर घर भेज दिया। बेचारे इंतजार करते करते कितना दिन इंतजार करेंगे? समय आ गया है, चुनाव है आगे, आएंगे वो भी दिल्ली को घेर कर सड़क पर फिर से बैठेंगे। किसान वापस आ रहे हैं दिल्ली, मोदी जी गोली लेकर, तैयार रहना। एक गाना काफी प्रचलित हुआ था, जाने दीजिए, गाने पर नहीं जाते हैं, अभी हंगामे पर ही रहते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े हंगामे नरेंद्र मोदी का क्या बिगाड़ लेगा यार? वो संसद में बैठ करके कुछ भी कर सकते, संसद ही उनकी जेब में है, मुट्ठी में है। कोई अभी है संसद में कौन? जितने बच्चे, ज्यादातर को धक्का देके निकलवा दिया, कुछ को जेल भेज दिया, उठाकर फेंकवा दिया, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड करवा दिया। फिर से कोई जाएगा, फिर से वहां आवाज उठाएगा, फिर से बोलेगा, तो फिर वही होगा। संसद में वही होगा जो हमारे 56 इंच भाई चाहेंगे, यानी गुज्जू भाई चाहेंगे, यानी ठीक आप समझ गए होंगे। अब इतनी खतरनाक साजिशें, इतना खतरनाक खेल चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? अरे भैया, राम को भी बेच लिया, उनके नाम को भी बेच लिया, उनसे भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। राम को, अपने राम को, हमारे आपके नहीं, हमारे आपके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, वो उनके वाले राम नहीं। उनके वाले राम तो आसाराम जैसे हैं, उनके वाले राम तो राम रहीम है, देखो अभी बाहर हैं, मजे ले रहे हैं। उनके वाले राम तो पता नहीं कितने वो रामदेव हैं, उनके वाले राम तो और पता नहीं कितने राम हैं, ठगों के सरताज हैं, ठगी में माहिर हैं, न जाने कितने लगे हुए हैं। उनके वाले राम यानी मोदी वाले राम, और मोदी वाले राम के नाम पे ही आपको ठगा जा रहा है, आपको मंदिर भेजकर आपके घरों को लूटा जा रहा है, आपको उस मंदिर भेजा जा रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के जजमान वो हैं जो कार सेवकों को ठुकवा दिए थे, गोली चलवा दिए थे भैया।
मुलायम सिंह को तो वैसे ही मुख्यमंत्री थे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती, नहीं लेते तो बोलते क्या, मेरे अनजाने में मेरा सेक्रेटरी गोली चलवा दिया, मरवा दिया, तो कोई पूछता ना भैया तो तू काहे का मुख्यमंत्री है भाई। इसके लिए मुलायम सिंह को हां कहना पड़ा, हां भाई हमने गोली चलवाई थी, हम कानून का पालन करवा रहे थे, वरना तो वहां साजिश रच रहे थे। कौन जानते हैं आप? अरे वही नृपेंद्र मिश्रा जो इस समय सर्वे सर्वा है राम मंदिर के। हमारे गांव में फिर एक गांव की कहावत याद आ गई। गांव में एक कहावत कहा करते थे बुजुर्ग, जय छिनरा वह डोली के संगे। ये गांव की कहावत है, चलता है वहां लेकिन उसका अर्थ यह है कि जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वही मंदिर के अंदर बैठा है। कमाल आदमी है यार, जो मरवा डाला। अब समझिए, जो कार सेवकों पर गोली चलवाया और उस गोली कांड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया, उसी से सत्ता में आई, उसी के बाद से उसे उत्तर प्रदेश की सरकार मिली, सत्ता मिली, वो अलग बात है। तो जो गोली कांड करवा करके, नृपेंद्र मिश्रा के जरिए गोली कांड करवा करके सत्ता में आई, वो मंदिर का जजमान, और प्राण प्रतिष्ठा करे वो जो 59 कार सेवकों को सीधे जलवा करके पूरे गुजरात में घुमाकर दंगा करवा दिया, हजारों हजार लोगों को मरवा दिया, मारे गए, वो प्राण प्रतिष्ठा करे। अब हम अपने वाले राम से पूछेंगे कि थोड़ा ध्यान दो भाई, ऐसे लोगों का इतने बड़े बड़े पाप करते हैं और आपके नाम से मंदिर बनाकर उसमें घुस जाते हैं, कैसे संभाले, कैसे देश चलेगा भाई? कैसे जिनकी आस्था है, जो आस्था से भगवान के पास जाते हैं, भगवान को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, जब कोई आस्था से भगवान के पास जाते हैं वहां भी जाने लायक ये नहीं छोड़ रहे हैं, सबको अशुद्ध कर दे रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, भगवान राम तो वहां से निकल के चल दिए होंगे, वहां तो है ही नहीं, अयोध्या में भगवान राम नहीं है। बोले भैया तू ही रख ले अयोध्या, तू अपना चुनाव लड़, तू जीत, हम मुझे नहीं चाहिए अयोध्या, इस अयोध्या में नहीं रहना है जहां इतने बड़े बड़े खूनी ये इतने बड़े बड़े खेल कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। कहां कहां चंपत भाई, आपने देखा ही होगा, उन्होंने तो सारी अयोध्या को ही चोर डाकू कह डाला। अब इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब तो यही था। खैर, हंगामा वहां भी है।